नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में एक बार पुनः कुछ बातें लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आपको मालूम है, जब भी किसी व्यक्ति की, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो या किसी भी देश का हो, अन्य देशों का हो, अगर किसी की कहीं पर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उनको किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल पाती है सरकार की तरफ से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसे में लोग मेरे पास आते हैं। आप जानते हैं इस मामले में, और मैं पिछले 25 सालों से ये काम कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं। और वक्त वक्त पे मैं लोगों को जगाने का काम भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि समाज हित के लिए, जनहित के लिए, मानव हित के लिए लोगों की मदद करते रहें। जब तक हम जिंदा हैं, कम से कम अच्छा काम करके जाएं। और मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ बुरे वक्त में लोगों की जरूर मदद करें। आपको पता है, मैं खासकर जो है, मैं विधवा महिलाओं, विधवा बहनें जिनके पतियों की डेथ हो जाती है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात करता हूँ जिनको कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, सहायता नहीं मिलती है। तो ऐसे में मैं कोशिश करता हूँ सबकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली बार भी आपको बोला, भी एक लड़का जैसे सऊदी में उसकी डेथ हो गई थी, हिमांशु नाम का, तो उसकी डेड बॉडी को लाने की प्रक्रिया भी जारी है। और दूसरी तरफ जो है, आपको पता है, एक अपने उत्तर प्रदेश का एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई थी, उसकी डेड बॉडी को भी भारत भिजवाया था। और इससे पहले भी आपको पता है कि हमारे एक वाराणसी के यानी बिजनौर के, यानी आपको पता होगा, वहां भी एक डेड बॉडी वहां भी भिजवाई थी, जौनपुर, या आप भी जानते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारे उत्तराखंड के रहने वाले भाई, जिनकी विदेशी धरती में डेथ हो गई थी, जिनका नाम है नविंदर, ओके, वो बासरपट्टी यानी बासरपट्टी घनसाली के रहने वाले थे और पिछले कई साल से अफ्रीका में काम कर रहे थे। और उनकी वहां पे हृदय गति रुकने के कारण डेथ हो गई थी। अब उनकी पत्नी जो है इस साल में नहीं थी कि मुझसे बात कर सके, तो उनके बेटे से मैंने बात करी और मैंने तुरंत जो है अपनी तरफ से जो लीगल एक्शंस होते हैं, कंपनी से बात किया। और जबकि उनको अभी 3.5 महीने ही कंपनी में काम करते हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी वहां पे। तो अभी उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। और मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे करवाना था, ओके, उनको 3.5 लाख रुपए भी मैंने दिलवाए हैं। 3.5 लाख की भी सहायता, 3 लाख रुपए की सहायता भी करवाई है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उस एक आदमी से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स है, एक आदमी से रिलेटेड। ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं, ये डेथ सर्टिफिकेट है। और ये उनका पासपोर्ट कॉपी है, ये आप देखें। और ये उनका गांव का ये बासरपट्टी, क्या क्या नाम है आप देख सकते हैं, इसमें जो भी चीजें हैं, इसमें ये पूरा खर्चा पर्चा आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको मैं पूरे पेपर दिखाता हूँ। ये भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए हैं। और ये जो है आगे बहुत सारे पेपर हैं, ये भी पेपर बनवाया, ये भी पेपर बनवाए हैं। ये पूरा चिट्ठा मेरे पास है। और जो उनको हमने 3 लाख रुपए की जो सहायता राशि करवाई थी, उसका भी मैं आपको पेपर दिखाता हूं ताकि आपके नॉलेज में रहे। क्योंकि अगर कोई किसी बहन का, एक बहन विधवा बहन है, पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर उसको किसी 3 लाख रुपए की अगर मदद मिल जाती है विदिन 48 आवर्स के अंदर, तो इसे मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। किसी की मदद करनी चाहिए। मैं आपको पेपर भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये 3 लाख रुपए का आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, ओके, उल्टा दिखेगा। अब आपको ऐसे ही देखना है। ये देखिए आप, ये 3 लाख रुपए लिखा हुआ है ना, आप देखिए। और क्या नाम है, रीना देवी, आप देख सकते हैं, ये रीना देवी के नाम से ये 3 लाख रुपए उनके खाते में, अकाउंट में एफिडेविट यानी एनओसी बना के दिया और उनके खाते में 3 लाख रुपए भी डलवाए हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने सारे केसेस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करें। किसी के आंसू पोंछना, किसी के दुखों को दूर करना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस दुनिया में। अपने लिए इस दुनिया में इंसान जन्म लेता है, अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना चाहिए। सोचिए उनके बेटे को कितना हुआ, उनके बेटे ने कितने शब्द ऐसे लिखे, सोचिए। और जो कंपनी वाला बोलिए, जो कंपनी के जो मालिक लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे, वो मेरे को जानते हैं और मेरी एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। वो उनकी एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उस कंपनी में काम करते थे। उन्होंने कहा जैसा आप बोलते हैं हम वैसा करेंगे, जैसा आप बोलते हैं वैसा करेंगे।
फिर मैंने बॉटी में उनको बोला आप बॉटी में मुझसे बात कीजिए, और जो है बीपी मैठाणी जी। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक बहन को, इसलिए मैं सरकार से भी यही बातें करता रहता हूँ। लोगों को, बहुत सारे लोग होंगे जिनको हो सकता है कुछ बातें चुभती होंगी, लेकिन कभी आपने पार्टी से ऊपर उठकर सोचा? कभी आपने राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर सोचा? जो लोग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन कभी सोचिए कि अगर आपके भाई के साथ ऐसी घटना हो जाए या आपका भाई की डेथ हो जाए, सोचिए आप, और आपको कोई मदद नहीं मिलती, और ऐसे में रोशन रतूड़ी आपकी मदद करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट में 25 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक ये धरती में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके रोशन रतूड़ी ने किसी की चाय पियो, चाय तो छोड़िए, किसी का पानी पियाओ। एक आदमी खड़ा हो जाए इस दुनिया में, बता दे मुझे प्रूफ के साथ में कि कभी हमने किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट में मदद करता हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए नेता लोगों को क्यों डर लगता है? जब किसी की डेड बॉडी या किसी की डेथ हो जाती है तो लोग वहाँ कॉल करते हैं, मैं तो मुख्यमंत्री ऑफिस से बोल रहा हूँ। जब मालिक बोलता है ऑलरेडी यहाँ पे रोशन रतूड़ी, जबकि मुख्यमंत्री ऑफिस से नहीं होते हैं, तो नेता लोग बोलते हैं ये रोशन रतूड़ी यार इतनी तेज कैसे पहुंच जाता है। मैं आपको इतने प्रूफ दे सकता हूँ। कंबोडिया से आता हूँ, जो राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने बहुत गंदगी फैला रखी है देश के अंदर, राज्यों के अंदर, प्लीज आप लोग भी मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाओ। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं पूछेगा भगवान आपसे आपने कितने कमाए, कितने हेलीकॉप्टर है, क्या क्या उल्टा क्या सुल्टा क्या क्या क्या, आपके कर्म। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं होता, भगवान कभी नाराज ही नहीं होते, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते, आपके कर्म ही आपको नाराज बनवा देते हैं। तो ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि आपको दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। मैं भी इस बहन को नहीं जानता था जिसको 3 लाख रुपए दिलाए, मैं भी इस बहन को नहीं जानता था जिसका पति रसिया में फंस गया, मैं तो नहीं जानता था, लेकिन लोगों के पास नंबर है, कॉल आती है। मैं कई लोगों को जो है एक साथ रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि लाखों की संख्या में मैसेज आ रहे, मैसेंजर तो फुल है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से विनती है, प्लीज लोगों की मदद जरूर करें प्लीज। और किसी भी राजनीतिक पार्टी की वजह से अपने आपसी रिलेशन खराब ना करें। दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थ, इन चीजों से बच के रहें, आपका जीवन एकदम सफल हो जाएगा। दारू, बीड़ी, बुरी चीजों से दूर बच के रहना, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। प्लीज इन चीजों से दूर रहें आप, और चीज करें ना करें, लेकिन दारू, बीड़ी, सिगरेट, जो नशीली चीजों का आप सेवन करते हैं, इन चीजों से दूर रहें। आधा तो आपके खर्चे वहीं रुक जाएंगे। आप उस जितनी चीजें आप दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या गलत कामों पे लगाते हैं, यही पैसा आप थोड़ा थोड़ा करके अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि दारू जैसी चीजों, दारू, नशे, इन चीजों से दूर रहना। बाकी आप समझदार हैं, मैं एक इंसान हूं, इंसान होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं कि प्लीज इन चीजों से बचें, बुरी चीजों से बचें और अपना जीवन हमेशा स्वस्थ रखें, अपना लाइफ, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रखें। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू। जय